बाबू साहब आज बड़ी खुशी के चेहरा दिखात बा। देखो प्रदीप, हाँ बाबू साहब। आज मैंने सुना है हाँ कि सेठ बनवारी लाल हाँ अपनी इकलौती बेटी की शादी करना चाहता है। शादी करता है फिर का भा। अगर ये शादी मुझसे हो जाती हाँ हाँ तो कितना सुंदर होता। अरे अति उत्तम। कहता है अगर आपके साथ से शादी हो जाए राम मिलाएं जोड़ी, जैसे घोड़ा वैसे घोड़ी। क्योंकि सेठ बनवारी लाल के पास लड़का नहीं है। सही बात है। अकेली लड़की है बे। हाँ मैं उसकी पूरी जायदाद का मालिक बन जाऊं। निवासा पा जावे। लेकिन मैंने एक चाल चली है। हाँ मैं अपना एक दोस्त सेठ बनवारी लाल के यहाँ भेज दिया अच्छा। और उससे बोला कि जाकर के सेठ बनवारी लाल से कहना हाँ कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम बाबू विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह है। बहुत धनवान है। सही बात है। सोने चांदी की दुकानें है उसके पास। हाँ मेरा दोस्त सेठ बनवारी लाल से जाकर के बोला और सेठ बनवारी लाल मुझे देखने के लिए चल दिया। देखा चला है। तो मैंने क्या किया, क्या मैं चला गया एक सोनार की दुकान पे। हाँ हाँ मैंने कहा देखो भैया मैं तुम्हारी दुकान में 1 घंटा बैठूंगा। 1 घंटा बैठूंगा। 1 घंटे बैठने का मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। हाँ हाँ फिर का भा। उसने कहा कोई बात नहीं है यार, आओ का। 1 घंटे नहीं 2-4 घंटे बैठे रहिए। सही बात, पैसा दे के बैठा रहा। मैं गया उसकी दुकान में ठाट से बैठ गया हाँ और सेठ बनवारी लाल आया, मुझे देखकर खुश हो गया और ये शादी तय हो गई बे। शादी तय हो गई। हाँ, ओहो कल मैं उसके यहाँ बारात लेकर जाऊंगा। बारात। ओह देखा इतना बड़ा बात हो गया पंचो, हमका पता ही नहीं चला। अरे मैं तुझे बता रहा हूँ यार। हाँ वही ऐसा जाने कर सारे बारात की तैयारी कर ले। बारात की तैयारी हाँ, कर लिया हाँ, जाए। हाँ, कौनो बात नहीं, डीजे हाँ, कर लिया जाए। हाँ, 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 नौटंकी कर बे। हाँ, हाँ बे, कौनो बात नहीं, सब जने कह के देखा जाए, बयाना बट्टा दे दिया ठीक है जाए। ठीक है। हाँ हाँ अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, ठीक है। सारी तैयारी करके आना। ठीक चले है? बाबू साहब हम बारात की तैयारी कर लेते हाँ। हैं। हे! क्या बताऊं दोस्तों, मैं सहायता के लिए गाजियाबाद शहर में लड़का खोजने गया तो मुझे एक लड़का पसंद आ गया। क्या बताऊं, उस लड़के के पास सोने चांदी की बहुत बड़ी दुकान है। उस लड़के का नाम विक्रम है। मैं सरिता की शादी विक्रम के साथ तय कर दिया हूँ। आज बारात आएगी और हमारे शहर के सब लोग खुशियां मनाएंगे। अच्छा ये बताओ मुनीम, सब तैयारी हो गया है? सेठ की तैयारी सब हो गई बाटे। किसी प्रकार की कमी तो नहीं है? कौनो कमी नहीं बाटे, व्यवस्था में देखा था टंच सब सिस्टम लगा बा। ठीक है। देखो हाँ मुनीम जी, जब बाराती आ जाए तो हाँ। उनकी सेवा अच्छे ढंग से करना। सेवा एकदम बढ़िया बाटे। इनका सब बदे देखा मौसम थोड़ा गर्मी को पेड़ के रस बनवाए यही। अरे उसे बेल का रस कहते हाँ हैं। सेठ जी बेल हाँ। का रस बनवाए यही। छिनरा रसगुल्ला बाटे, सब से व्यवस्था बा। ठीक है। बारात की इंतजार किया जाए, बारात आवे जा। सेठ जी बारात आ गई बदुआरे, धूमधाम से देखा था पटाखा वड़ाका छूटत बाटे, सब सिस्टम बढ़िया। बारात आ गई ब्याह। हमार विचार रहा बारातिन के पहले सेवा कर दी जाए का। हरा बाहो ए दुल्हन भाई यहाँ अब हम उड़ावा देखा यही हमारा पंचो हम सब कही था
जब समझी सारे के बढ़िया व्यवस्था अगर न देख रही बतावा कम से कम 1.5 फुटे के मनई ले या यहाँ बराते मारपीट हो जाए भागे न पावे ऐसे बड़ा हमारे ताले में सौरी पछरी हो छिन कहूँ इनका ऐसा न हो पंचो 1.5 बीतक मनई बराते आ यहाँ खैर कौनो बात नहीं बाटे का तोहार सेवा करी कुछ खाबा पीबे लेकिन पी ले न पीबे कौनो बात नहीं बैठा रहा कि हर गए ना मेहमान हमरे मेहमान एक बात बतावा पहली दाय दुआरे आ यहाँ घरे आ यहाँ ना जानता दुल्हनी के भाई हम ही यही मेहमान बतावा सेवा सत्कार में कोनो दिक्कत ना भाई बराती यहाँ तक आवई में रुक जा बाबूजी हम पूछत ही कि देखा था बारात दुआरे आई गए 1.5 फुट का मनई आया ऐसे बढ़िया तो अपने किया ताले में सौरी टहरत ही बाबू एका बतावे सेठ जी मेहमान से कुछ जानकारी पूछ लिया जाए कि डायरेक्ट फिर शादी भी यहाँ पे आवा जाए पूछ लिया जाए मेहमान तो से दुई बात करे चाहत रहे हमका लागत में मेहमान या उम्र में उठने आई पौतिन का भाई बड़ बड़ बार मनाई है नार खाए पिए है एक जगह बैठ मेहमान बार ना कटाई पाए रहा का मेहमान बात नहीं आजकल का फैशन या तो लिखी पढ़ी कितना यहाँ मेहमान तू बोलते नहीं मौन धारण के हैं ने सेठ जी हमका लागत बातें मेहमान बोलते नहीं मेहमान का कतऊ बलत फ्यूज तो नहीं बे मेहमान मुर्गा उर्गा कोनो व्यवस्था मुर्गी उर्गी ना यहाँ बाबूजी हम तो कहते हैं जानकारी ठीक में मेहमान बोलत ना यहाँ बड़ा शर्मीला लड़का है बस यही बात शादी के बाद हम इनका बताए जब दाढ़ी कटवा छोट कराई ले ही बढ़िया लगी ही आगे के अब का कार्रवाई की जाए अब एक काम करो मुनीम जी जाओ देखो शर्त तैयार हो गई होगी जाओ अपने साथ में लिवाकर बहुत जल्द आओ देखा बिट्टी के लिए क्या यही अब हरावा तो मुनीम जी जयमाल की शादी बहुत जल्द करा दो हम 2 मिनट रुक जा पाए फटाक से शादी कराई देते ही दोनों जने का रजहो नाउन से वार्तालाप करते ही पहले भी हवा हो जाए नाउन से सारी रात बतिया भाई देखा हो 1 घंटा से इनका चिरौरी करते रहे इनकर गोड़ थमता ही नहीं रहा जैसे बियाह पारी आई उठ के खड़ा हो गए हमारी जय कमाले आई वीरू कमाले खोई जय माल लेकिन हमान हमारे खिया का परंपरा है कि पहले हमारे खिया गारी सुना थे ए नाउन ते हरावा तई इनका सब के बढ़िया बढ़िया गीत गव नहीं करत जो तू सब हिया त ऐसा लागत वजन बियाह शादी ना पराबा और का गीत गव नहीं साथ सेवा करा कैसे हेलो हेलो लेकिन देखा कैसे हो देखे आई यार तो हो बरातिये में अपना दिन सोचा कमाई गाली देते
बराती काहे रोवेला अरे बराती काहे रोवेला अरे अपन बहिन खोजेला तोहर बहिन हेरान आए बनवई में तोहर बहिन हेरान राती काहे रोवेला आपन बाहिन खोजेला तोहर बाहिन हेरानी आई गानवे में ए नौवा लेके सुतल लाल थारे आलवई में ए दुल्हा छोड़ा दिन भूखा तोहर बहिन छिना रउआ लइके सुतल रहल काहे आनवे बच्चों बहन बिटिया यहाँ कई गवन है जो होत रहा था शादी ब्याह का मुहूर्त हो अगर मुहूर्त निकल जाए शादी फाट जाए आवा मेहमान अब बढ़िया आवे आगे मेहमान बड़ा मुस्किया तहाँ बदामी मुस्की में अब आओ बढ़िया आवे आगे अब चला दोनों जने बिटिया क्या बात है जो तो इन्हें लात से मार रही हो? पिताजी रास्ते में यही कमीना था छेड़खानी कर रहा था पिताजी यही नहीं पापी था पिताजी विक्रम, मैं तुझे इतना नीच और कमीना नहीं समझा था कि तू नीच गद्दार है। विक्रम, अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अब तुमसे शादी नहीं होगी। निकल जाओ मेरे घर से। तोरे बहिनी के बुकवा में जाई क्या खाली हराम आई यहाँ सार बियाह करे इजा कहा हमार बिट्टी बताए जे नहीं एक सारन के बासे बास निकल साले वही दोबारा दिखाया जे साले तोहरे बराती की ऐसी के तैसी अरे हे देखा अब शर्मा बेशरम इंसान अब है जय पागल साले अब चोर जरूरत है ना बा हमार अबे, बहन पढ़े प्रीतम। लिखे बा हाँ अभी शादी नहीं होगी बे अब एक कब न होए शादी अभी शादी कैंसिल तोहार कैंसिल है के तोहार जरूरत ना आई ना ठीक है सेठ बनवारी लाल आज तूने दरवाजे पर बारात बुलाकर मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। कसम पैदा करने वाले की एक दिन साले अगर मैं तुझे पोते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम बाबू विक्रम सिंह नहीं। आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन इस अपमान का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा अवश्य। भाग जाया साले नाही फिर तोहका हुलिया उबा करब अच्छा नहीं किया लाडले। ये जानती है कि इसके यहाँ बारात आती है बिना शादी किए, अगर बारात वापस चली जाती है तो फिर उस लड़की की शादी नहीं होती है बिटिया। आखिर अब तुम्हें बता, अब तुमसे शादी कौन करेगा, कौन करेगा? पिताजी आप घर में सारी उम्र कुंवारी रहोगे लेकिन ऐसे पापी शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी पिताजी। बिटिया तो मेरी औलाद है, मैं तेरे बात को मानता हूँ बेटी, लेकिन अब तुम्हें बता,
अब तुमसे शादी कौन करेगा, कौन करेगा? बाबूजी, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कोठी सजी हुई है, सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं। बेटा क्या बतलाऊं हाल, बनी है बेटी मेरा काल। आई थी बारात गाड़ी, क्या बतलाऊं बात को, शादी से इनकार किया, मानी न मेरी बाती को। अभी तक जीना हुआ है मुहाल, बनी है बेटी मेरा काल। क्या बताओ, बारात द्वार पर आई थे, बिना शादी किए बारात वापस चली गई। अब इससे शादी कौन करेगा, कौन करेगा? बाबूजी, यदि आप मेरी बात पर नाराज न हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल से करिए दूरी मलाल, शादी करता हूँ तत्काल। सौगंधी कहो परम पिता भगवान की, आज आने ना दूं बाप मैं तुम्हारे सन की। भैया राम करेंगे ख्याल, शादी करता हूँ तत्काल। बाबूजी, आप मेरे ऊपर नाराज न हो तो मैं सरिता से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करोगे। कौनो बात
जाए बैठे अगर सब जने मान गया हा तो मंडप तैयार बा लगे हाथ दोनों जने एक दूसरे के माला पहना के पत्नी बन के संबंध बनावत जा कैसे ए हरा बा भैया ए बिट्टी तैयार हरा आगे आओ चलो जैसे हम चौपाई पढ़ाब अब जैसे चौपाई हमार खत्म हो वैसे एक दूसरे के गले में डाल दिया जाया चला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम कुंडली का छाए मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्व सात के शरण्य कम के गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटा तूने मेरी बेटी से शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आज से मेरे सर का बोझ हल्का हो गया। बेटा आज से तुम दोनों को कहीं नहीं जाना है बल्कि मेरे घर रहना है बेटे। बाबूजी मैं वही काम करूंगा जो आप कहेंगे। बेटा तुम दोनों मेरे घर रहोगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ बेटे। सरिता शादी तो हमारी तुम्हारी हो गई, मैं तुम्हारा हो गया तो हमारी हो गई, लेकिन शादी हमारी ऐसे हालात में हुई उपहार के रूप में मैंने तुम्हें कुछ दे नहीं सका, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं जीवन में तुम्हें इतना सुख दूंगा तो कभी दुख या एहसास नहीं करोगी। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं दोस्तों, जब से मैं सरिता और सागर की शादी किया हूं तब से मुझे बहुत बड़ी खुशी है। खुशी के साथ अपनी पूरी जागीर उन दोनों के नाम लिख दिया हूं। अब मैं ये सोचता हूं कि केवल एक जगह बैठकर भगवान का भजन करे चाहता सही बात है सेठ जी, कौनो बात नहीं, बैठ कर आराम करा। अब भजन करे का समय चौथापन चलूगा है आपका। पतिया गाई छाई बदरिया गंभीर हो छाई बदरिया गंभीर हो छाई बदरिया गंभीर हो
बात है बेटी के अच्छा विद्रोह यहाँ के यहाँ तू भैया मैं दोनों आँख की अंधी हूँ। ओका देखत ही ए बिट्टी देखा सारी बात छोड़ा तू परेशान यहाँ हम जानते ही कि एकदम तुम्हें सहारा की जरूरत यहाँ है तू बहुत सही जगह आई यहाँ सेठ बनवारी लालखिया यहाँ और जब तू हिया या यहाँ बिट्टी तोहार हर सेवा सत्कार हिया तोका कोनो चीज के कमी न होए अब तोका हम अपने सेठ जी से मिलवाई दे अब ऐसे आगे आवा। ये तो दोनों आंख की अंधी है। बिटिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ परी कहाँ परी वतन है ये बेटी तुम्हारा। कहाँ परिवर्तन है ऐ बेटी तुम्हारा। कहो रात गम किसने जुल्मे गुजारा। तेरी देखो हालत अरे फटता जिगर है। बनूंगा बनूंगा मैं बिटिया ये तेरा सहारा। बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे ऊपर ये जुल्म कैसे हुआ है बेटी? बाबूजी मेरा नाम संगीता है। मैं गाजियाबाद शहर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में दो भाई हैं। बड़े भैया का नाम मेरी भाभी ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी बाबूजी। मैं बेसहारा हो गई हूँ इसलिए आपके पास आई हूँ आपसे मदद लेने। ये आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वर्षों से खोई हुई बिटिया आज मेरे सामने आई है। बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ बिटिया यही आवाज सुनकर ये सोच रहा हूँ कि वर्षों से खोई हुई बिटिया आज मेरे सामने आकर खड़ी है। बिटिया हाँ बाबूजी यही जानना चाहती है कि आज से 20 साल पहले की बात है। इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। उस मेले में मैं मेरी बीबी तथा 2 बच्चियों को अपने साथ लाए थे। वहां आने के बाद मेले में अचानक भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में मेरी बड़ी बिटिया खो गई। बेटी खो गई। आपकी वह बेटी खो गई। आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगता है खोई हुई बिटिया आज मेरे सामने आई है। तो बिटिया तो घबराना नहीं।
आज से मैं तुझे अपना औलाद मानता हूँ और तेरे सर की कसम खाता हूँ, मैं तेरे खातिर अपने जान को गंवा दूंगा, लेकिन मरते दम तक तुम पे आज नहीं आने दूंगा। बिटिया तो पता नहीं कहां से भटकती हुई मेरे घर आई है, तुझे भूख और प्यास लगी होगी तो मेरे साथ चल, पहले तुझे खाना खिला दो, फिर बाद में और बातें करेंगे बिटिया। तो चलो मेरे साथ। इसी के साथ साथ